एक नया ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है ई श्रम कार्ड। ये वेबसाइट eShram.gov.in का मिलेगा। इससे आपको ओपन करना है और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है गो टू मेन पेज, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद एक ऑप्शन मिलता है रजिस्टर ऑन ई श्रम, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना एक ऑप्शन मिलते हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपको सबसे पहला चीज़ है कि आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर कौन सा, तो जो आधार से आपका लिंक होगा वो नंबर देंगे। इस कैप्चा कोड को फिल करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि अभी आप वर्तमान में EPFO का जो है एक्टिव मेंबर नहीं है, आप यहाँ पर नो करेंगे। ESIC का जो है आप मेंबर नहीं है, आप यहाँ पर नो करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करना है। OTP जैसे ही आप फिलअप करेंगे अगले स्टेप में आएंगे, जहां पर आधार KYC करना होगा, जिसमें आपको अपना आधार नंबर फिलअप करना है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहां पर फिल करना है, आपको आई एग्री करना है और एक ऑप्शन सबमिट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। फिर आपके आधार से लिंक नंबर पर भी OTP जाएगा। उस OTP को फिल कर इस कैप्चा कोड को फिल कर वैलिडेट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपका जो भी पर्सनल डिटेल है वो देखने को यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर क्या है ना कि अब आपको कुछ जानकारी भरना होगा, जिसके लिए देखिए एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल, जिस पर क्लिक करना है। अब आगे बढ़ने के लिए एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब आपका जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पर ईमेल आईडी देना है। आपकी शादी हो चुकी है तो यहाँ पर मैरिड चुने, अन्यथा नेवर जो मैरिड है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे ही आप मैरिड चुनेंगे तो फिर आपका जो भी मदर का नाम है लिखना है। अब यहाँ पर बोलता है अगर कोई महिला है तो आप अपने फादर का जानकारी देना चाहते हैं या अपने हस्बैंड का, वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। अगर फादर का देना है तो फादर को चुनकर फादर का नाम लिखेंगे। आपका जो भी कैटेगरी है आप अपना कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो भी ब्लड ग्रुप है पता है तो बताएं, अन्यथा आप छोड़ सकते हैं। ये जहाँ पर ये देख रहे हैं ना स्टार बना है वो जानकारी देना है, जहाँ स्टार नहीं बना है उसको छोड़ सकते हैं। बाकी अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर देखिए नॉमिनी डिटेल देना होता है। नॉमिनी में आप किनका नाम देना चाहते हैं उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ है नॉमिनी का, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है। सबसे पहले जो भी साल है नॉमिनी का वो चुनेंगे और मंथ चुनेंगे, डेट चुनेंगे। उसका जेंडर क्या है नॉमिनी का, पुरुष है तो मेल और महिला है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप बोल रहा है कि बताने के लिए कि ये जो नॉमिनी है वो कौन है आपका। जैसे मान लीजिए आपका लड़का है तो सन चुनेंगे, आपके हस्बैंड है, फादर है, वो चीज़ें आप बताएंगे यहाँ पर। फिर नॉमिनी का जो भी एड्रेस है बताना है, नॉमिनी का जो मोबाइल नंबर है आप बताएंगे, नॉमिनी का गार्जियन का जो नाम है बताएंगे, नॉमिनी का गार्जियन का जो एड्रेस है वो बताना है। और यहाँ पर देखिए गार्जियन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो बताना है। बाकी गार्जियन से ना रिलेशन क्या है नॉमिनी का वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि भाई नॉमिनी का जानकारी हमें अभी ऐड नहीं करना है तो इसको छोड़ सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका जो है रेसिडेंशियल डिटेल पूछता है, जिसमें आपको बताना है कि आप किस राज्य के निवासी है। उसके बाद जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है डिस्ट्रिक्ट बताना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आप जो निवास करते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र है तो रूरल, और शहरी है तो अर्बन आपको सेलेक्ट करना है। अब एड्रेस 1 में आपका जो भी विलेज है लिखना है, एड्रेस 2 में पोस्ट ऑफिस लिखना है। जो भी आपका स्टेट है आपको स्टेट बताना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो बताना है, जो भी ब्लॉक है उसे बताना है और पिन कोड यहाँ पर आपको लिखना है। अब जो ये लोकेशन है इस लोकेशन पर कितने दिनों से आप निवास करते हैं वो चीज़ें आप बताएंगे। बाकी आप आगे बढ़ेंगे फिर परमानेंट आपका जो एड्रेस है वो क्या है वो चीज़ आपको यहाँ पर बताना है। मान लीजिए आपका यही एड्रेस परमानेंट भी है तो सेम इसी अकॉर्डिंग आप जो है जानकारी को फिल करेंगे, अन्यथा आपका जैसा भी है वैसे आप जानकारी को फिल करेंगे, पिन कोड देंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप आते हैं अगले स्टेप में, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसका जानकारी बताना है। जैसे आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं वो बताएंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो नॉट टेरेसरी जो ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। वही अगर आप प्राइमरी तक पढ़े हुए हैं, मिडिल तक पढ़े हुए हैं या आप जो है 12 तक पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, वो जानकारी आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो है बताएंगे।
उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। वही कोई अगर मान लीजिए आप चुनते हैं कि भाई मैं जो है ग्रेजुएशन तक पढ़ा हूँ, तो यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आप अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट 1 MB के नीचे में PDF बनाकर अपलोड करेंगे। कई बार PDF बनाने में आपको प्रॉब्लम होता है, तो गूगल में आप लिखेंगे कन्वर्ट JPG टू PDF, या वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करेंगे। जो भी आपका इमेज है, जैसे मार्कशीट ही है, उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे ना, कन्वर्ट टू PDF पर आपको क्लिक करना है, उसको यहाँ पर अपलोड करेंगे। फिर देखिए आपका जो है मंथली इनकम का जो स्लैब है वो क्या है। आपका अगर इनकम 10 लाख से कम है 10,000 से कम है, या 10 से 15,000 के बीच में है, या 15 से 18,000 के बीच में है, वो चीज़ें आप बताएंगे। और इनकम सर्टिफिकेट है तो उसको यहाँ पर अपलोड कर यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब अगले स्टेप में आते हैं, जहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन और अपने स्किल के बारे में बताना है। बाकी यहाँ पर एक लिस्ट भी आपको दिए गए हैं, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर का नाम मिलता है। बाकी अलग अलग जॉब का जो है रोल मिलता है, अपॉर्चुनिटी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आप इसमें से देख सकते हैं कि भाई आप किस प्रकार के काम जो है आप करते हैं। यहाँ पर मल्टीपल हर प्रकार के कामों का जो है यहाँ पर आपको नाम मिलता है, उसको आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जब आप आएंगे ना, तो आपसे ये भी पूछता है कि यदि आप जो है उबर, ओला, जोमेटो इन प्रकार के प्लेटफॉर्म पे अगर वर्क करते हैं तो यस करेंगे, और फिर वो आप बताएंगे किस प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं। बाकी जो भी आपका प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो जानकारी मिलता है, आपके पास ID कार्ड है तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है आप नो कर दीजिएगा। फिर आपसे पूछता है कि आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है वो क्या है, आप क्या करते हैं, वो चीज़ें आप बताएंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे ही आप टीचर लिखेंगे ना, तो देखिए ट्यूटोरियल एंड अदर टीचर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें होम ट्यूटोरियल्स अगर आप कराते हैं, ट्यूशन कराते हैं, कोचिंग सेंटर चलाते हैं, तो आप सेलेक्ट करेंगे। वही अगर आप मान लीजिए फार्मर है, यहाँ पर मैं देखता हूँ फार्मर का क्या ऑप्शन है, मैं फार्मर लिखा तो देखिए फार्मर में भी ऑप्शन आया फार्मर, जिसमें अलग अलग कई प्रकार के फार्मर का आपको नाम देखने को मिलता है, आप देख ले। वही अगर आप एग्रीकल्चर काम करते हैं तो लेबर एग्रीकल्चर का भी ऑप्शन है, आप उसको भी चुन सकते हैं। आप जो करते हैं अपने अकॉर्डिंग जो है अपना ऑक्यूपेशन चुनेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछता है कि इस ऑक्यूपेशन में आपके पास जो है कितने सालों का अनुभव है काम करने का, वो चीज़ें आप बताएंगे। ये इसलिए पूछता है कि कई बार क्या है ना कि आप जो काम करते हैं उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को कोई भर्ती कहीं पर दिखती है, तो ऐसे लोगों को जो इन्फॉर्मेशन है दिया जाता है कि भाई ये लोग को जो है आप जॉब दे सकते हैं, या आपको अलर्ट भी जाता है कई बार। उसके बाद अगर आपके पास एक से अधिक कोई ऑक्यूपेशन है, मतलब कुछ जानते हैं, स्किल करते हैं काम, तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। और सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो उसको अपलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि आपके पास इस स्किल का अगर कोई जो है वोकेशनल ट्रेनिंग अगर आपने लिया है तो आप बता सकते हैं, या टेक्निकल ट्रेनिंग लिया है तो। नहीं तो आपको नीचे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सब स्किल के बारे में आपसे पूछता है, जिसमें ये जो आपने स्किल चुना है, या अगर मान लीजिए आप खुद से सीखा है तो यहाँ पर सेल्फ लर्निंग वाला जो ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप अपने जो स्किल है इसको अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपसे बैंक की डिटेल पूछी जाती है। जब कभी भी कोई बेनिफिट मिलना होगा तो इसी अकाउंट में मिलेगा। आपका जो बैंक अकाउंट है आधार सीडिंग है या नहीं वो यस होना चाहिए। आपका जो भी अकाउंट नंबर है डालेंगे, अकाउंट नंबर को दोबारा डालेंगे, अकाउंट किनके नाम से वो डालेंगे, IFSC कोड डालकर यहाँ से सर्च करेंगे तो बैंक का नाम, ब्रांच का नाम आ जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड कंटिन्यू का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू सेक्शन आता है। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखिए। अगर इसका प्रिंट लेना चाहे तो प्रिंट पर क्लिक करेंगे। सब कुछ अगर आपका सही है तो आपको एग्री करना है। उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है, देखिए आपको सबमिट करने का। आप सबमिट करें, कुछ गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप जो है NCS पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहते हैं तो यस करें। इससे फ़ायदा ये होता है कि NCS पोर्टल एक जॉब प्रोवाइडर है। वहाँ पर कोई भी जॉब आती है ना तो आपके स्किल के अकॉर्डिंग वो जॉब का जो अलर्ट है आपके ईमेल पर जाता रहता है। तो मैं कहूँगा कि अप्लाई ज़रूर कर लीजिए। आप यस कर सबमिट करेंगे। अब जैसे ही सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका जो ई श्रम कार्ड है वो देखने को मिलेगा। अब इसे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड UAN कार्ड पर क्लिक कर डाउनलोड कर कस्टमर को आप दे देंगे।